ये एक एडिटोरियल है क्लीन एआई के नाम से, उसकी हमने समरी की, उसको देखते हैं। अच्छा एडिटोरियल है। ये आप देख सकते हो कि जीएस 3 में इसके क्वेश्चन के आने के चांसेस हाई हैं। क्वेश्चन सीधे ना भी आए, बट एआई तो आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट्स आप 100% जीएस 3 के पेपर में यूज़ कर सकते हो, फॉर श्योर। ठीक है, तो ये 2 मिनट आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहली बात है कि जो ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात की गई है, तो जो आईएमएफ है उसने बोला है कि जो एआई के जो इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो उससे हम इन्वायरमेंटल कॉस्ट को आउटवे कर सकते हैं। अब बात फ्रेंड्स यहाँ पे है कि हम किस तरह से, उसने बताया कि किस तरह से हम, राइटर ने बताया है कि किस तरह से एआई की जो इतनी एनर्जी की यूज़ होगी उसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं, किस तरह से इन्वायरमेंटल कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको इंपॉर्टेंस दी गई है कि जो कंट्रीज रिन्यूएबल्स पे जा रही हैं उनको इतने ज़्यादा इन्वायरमेंटल और सोशल प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ठीक है, तो इंडिया को अभी एआई पे फोकस करना है, तो रिन्यूएबल एनर्जी पे भी फोकस करना पड़ेगा। एआई एनर्जी कंजम्पशन की बात की गई है फ्रेंड्स। तो इसमें कहा गया है कि देखो, जब एआई में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे, लेकिन आप रिन्यूएबल पे हो तो ये आपको जो इंक्रीज एनर्जी यूज से जो प्राइसेस होंगे उससे आप बच जाओगे। एक राइटर ने बहुत अच्छी बात की कि आप क्या करो कि सोलर जो पैनल्स होते हैं या फिर जो भी ऑन साइड रिन्यूएबल्स होते हैं ना, जैसे जैसे आपने विंड मिल देखी होगी या सोलर कुछ देखा होगा, तो आपको एनर्जी यूज करनी पड़ती है, स्टोर नहीं होती। तो अगर आप उस तरह से, अगर ऑन साइड डाटा सेंटर में इतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है तो आप ऑन साइड रिन्यूएबल लगाओ, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो, सोलर पैनल लगा दो, या डाटा सेंटर के पास कोई न्यूक्लियर एनर्जी इस तरह से कुछ अगर प्रपोज कर सको या बना सको तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। दूसरे इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स की बात की राइटर ने कि देखो, क्योंकि एआई में फ्रेंड्स क्या होगा कि आपको सर्किट बनाने पड़ेंगे, कितनी-कितनी कोडिंग होती है, कोडिंग के साथ-साथ आपको सर्किट भी तो बनाने पड़ेंगे। सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो हार्डवेयर भी तो डेवलप करना होगा आपको। तो जो हार्डवेयर आपको डेवलप करना है उसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी, माइनिंग होगी। तो उसके लिए भी इंडिया को प्रिपेयर रहना चाहिए कि इतना ज़्यादा, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी हमको डेवलप करनी चाहिए जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, वाटर की नीड ज़्यादा ना पड़े। ठीक है, तो ऐसा हमको देखना पड़ेगा और इंडिया को ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि नेट हमको 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन तक जाना है। तो इंडिया को अपना जो ट्रेडिशनल एनर्जी है उसकी यूज़ को कम करना पड़ेगा और जो आपका रिन्यूएबल है उसको बढ़ाना है। क्योंकि आप देखो, ये लिंक है। आने वाला जो 2070 का टाइम होगा वो होगा एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होंगी एआई वाली, जिसमें बहुत बहुत एनर्जी लगेगी। तो आपको रिन्यूएबल की तरफ तो जाना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो बहुत अच्छा एडिटोरियल था। आप इसको क्लीन एआई कह दो या इंडिया इन एआई कह दो, बट इट वाज अ वेरी गुड आर्टिकल। थैंक यू सो मच।